तो इस तरह के लोग भी हैं साहब, जान लीजिएगा, ऐसे लोग भी हैं। और उनका सही जो उनका जो चरित्र है ना, जो उनका अंदर का जो चरित्र है वो बाहर निकल करके आना रहा है लोगों के साथ, आप ये देख सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह की स्थिति है। ऐसे लोगों से हमको तो लगता है कि तमाम लोग उसका इंटरव्यू लेने के चक्कर में है ना, सोशल मीडिया के भाई हाथ जोड़ रहे हैं आपके यूट्यूबर साथी जो हमारे हैं। मैं कह रहा हूं ना कि ऐसे लोगों का ये हाल है, जान लीजिएगा। अगर वो व्यक्ति आपको समय दे दे तो थोड़ा सा सावधान हो। मैं जब दिखाने गया था ना, आश्चर्य हो गया देख करके, कसम खा कह रहा हूं कि उसको देख करके मैं आश्चर्य हो गया। उसके घर जब मैं पहुंचा ना, वो बच्चियां स्कूल नहीं जा रही हैं। इस साथियों, हम इस समय बिहार में है, और बिहार में हम एक ऐसी जगह पर आए थे, खास करके एक ऐसे व्यक्ति के जो है बारे में चर्चा करने के लिए, उससे बात करने के लिए। और स्क्रीन पर एक आप फोटो देख सकते हैं, एक वायरल व्यक्ति का फोटो है। और इस व्यक्ति ने बड़ा कारनामा कर दिया था। बड़ा कारनामा ये किया था कि सन 1965 में एक फिल्म आई थी शहीद, और उस शहीद फिल्म को जब हम लोगों ने देखा था तो उसमें फिल्माया गया था कि जो इस देश के क्रांतिकारी थे ना, वो जेल की सलाखों में बंद थे, और इसी जेल की सलाखों के बीच ही गीत गाए थे कि मेरा रंग दे बसंती चोला। वो गीत गाए थे। और उस समय हम लोग जब फिल्मों में देखे थे, और इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि भगत सिंह और उसके साथी जेल में बंद होकर के देशभक्ति गीत गाए थे, लेकिन इनके अंदर जुनून था, गाए होंगे, ये बात हम मान सकते हैं। और इतिहास में अगर ये लिखा हुआ है तो गलत नहीं है। उसी चीज को फिल्मों में फिल्माया गया था। लेकिन इस समय बिहार में एक गायक वायरल हो गया था। एक ऐसा गायक वायरल हुआ जिसकी स्क्रीन पर आप फोटो देख सकते हैं। उसे जो है किसी मामले में, किसी फूहड़ गीत में किसी का नाम लेकर के गाना गाया था वो, और गाना गाया उसका नाम लेकर के, अब किसी जो है सुपरस्टार का, पवन सिंह का और खेसारी लाल यादव का नाम लेकर के इतना गंदा गाना गाया कि किसी ने कंप्लेन कर दिया। और कंप्लेन करने के बाद उसे जो है पकड़ करके थाने ले जाया जाता है, और थाने की बैरक में बंद किया जाता है। और थाने की बैरक में अब उसका जो भी कहिए वायरल होना था, और उसने गीत गाया और रातों रात वायरल हो गया। रातों रात वायरल हुआ, और वो गीत किसी ने उस गीत की जो है रिकॉर्डिंग की और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। जब वो गीत रातों रात वायरल हो गया तो तमाम मीडिया के साथी पहुंचने लगे कि अरे ये तो बड़ी रोचक खबर है, बड़ा रोचक व्यक्ति, एक बार मिलना चाहिए। और ठीक वही सोच करके हम लोग भी यूपी से बिहार आए। बड़ौरा बॉर्डर क्रॉस करके इसी रास्ते से, रास्ता दिखाइए तो, बड़ौरा क्रॉस करके इसी रास्ते से हम बिहार में प्रवेश किए। और यही जहाँ का वो रहने वाला है, यही रामगढ़ है, देख लीजिए। उसका नाम है कन्हैया राज। हम लोग भी आए कि कम से कम उस व्यक्ति को दिखाया जाए, क्योंकि लोगों के अंदर इच्छाएं हैं उसको देखने के लिए। जब हम लोग आए तो हमने बात की, और उस व्यक्ति से बात करके हम आए, आज से 3 दिन पहले आए। यहाँ आने के बाद पता चला कि वो व्यक्ति बनारस है। उससे हालांकि बात हमारी नहीं हो पाई। जब मैं उसके लिए आया, यहाँ संपर्क नंबर मिला, जब हमने बात की तो पता चला बनारस है शूटिंग में, 2 दिन के बाद आएंगे वहां से। 2 दिन के बाद हम फिर आए। सोचिए, यही देख लीजिए, यही रामगढ़ है, ठीक ना। इसी रामगढ़ का रहने वाला ये गायक है। जब हमारी रात में बात हुई तो बोला ठीक है, सुबह 11 बजे तक आ जाइएगा। और बेहिसाब सर्दी थी आज, इतनी ज्यादा सर्दी थी कि आपको हम क्या बताएं। और उस सर्दी में हम सुबह आ गए यहाँ पे। सुबह जब यहाँ आए तो उसको जब हम फोन करते हैं तो वो बोलता है कि नहीं, हम भभुआ आ गए हैं। और भभुआ में हम आ गए, भभुआ आ जाइए। और भभुआ यहाँ से हमको लगता है कि फिर काफी ज्यादा दूर है, वहां पर जाना पड़ेगा। अब जो है हम सोचे कि नहीं ठीक है, रामगढ़ कब तक आ जाएंगे ये बता दीजिए। बोला ठीक है, रुकिए 2 बजे तक आ जाएंगे। और 2 बजे तक हमने कहा ठीक है, 2 बजे तक आ जाइए। 2 बजे फोन करते हैं, बस भैया 1 घंटा आधा घंटा में आ जाते हैं। फिर जब हमने फोन किया तो वो शख्स अभी भभुआ है। और ऐसे लोगों को सुपरस्टार बनाने की मुहिम चल रही है। आप सोच सकते हैं कि कैसे कैसे लोग सुपरस्टार बन रहे हैं, कैसे कैसे लोग, मतलब हमको सुबह से व्यक्ति गोली दे रहा है, सुबह से करा हाँ बस आधा घंटा में आ जाते हैं, 1 घंटा में आ जाते हैं, लेकिन वो अभी तक आया नहीं। जेल में जा करके थाने में गाना गाया था और गाना वायरल हो गया था। नाम कन्हैया राज है, आप लोग जानते होंगे। लेकिन हम देखिए, हमको कोई पूरी बात नहीं, वायरल हो, सुपरस्टार बन जाए, बढ़िया गाना गाए, उससे हमसे लेना देना नहीं है। लेकिन अब बताइए कि हम जैसे सुबह आते हैं यहाँ रामगढ़ इतनी ठंडी में, आकर के उसको फोन पर फोन कर रहा है। कई बार हमने फोन किया। अभी जब हमने फोन किया शाम के, अब जान लीजिएगा कि 4 बज रहे हैं, अभी हमने फोन किया तो वो व्यक्ति क्या बोल रहा है जान रहा है?
ऐसा है कि आधा घंटा रुकिए, हम कहा आधा घंटा में आ जाएंगे ना, कहता आधा घंटा तो नहीं, तो रुकिए जो है 1 घंटा लग जाएगा। हमको उम्मीद है कि वो हमको सुबह से केवल बेवकूफ बना करके यहाँ बैठाया हुआ है, जान लीजिएगा। वो आएगा नहीं, वो नहीं आएगा। और वो हमको, अब हमको यहाँ से जाने में यूपी काफी ज्यादा टाइम लगेगा, काफी लंबा यहाँ से जाना है हमको, तो अब हमको इतनी ज्यादा दिक्कत है। और वो हमको, तो इस तरह के लोग भी हैं साहब, जान लीजिएगा, ऐसे लोग भी हैं। और उनका सही जो उनका जो चरित्र है ना, जो उनका अंदर का जो चरित्र है, वो बाहर निकल करके आना चाहिए लोगों के बीच में। पहले तो सोचा कि गंदा गीत गाएं, गंदा गीत गा करके, अश्लील गीत गा करके, किसी को गलिया के, किसी की मां बहन करके हम जो है वायरल हो जाए, और उसी चक्कर में वो जेल चला गया। अब उसको जब थाने में जाना पड़ा, तो थाने के बाद थाने में जाकर के गाना गा के वायरल हो गया। अब गाना गा के वायरल हुआ तो हम सोचे कि दिखाएं वो क्या कर रहा है लोगों के साथ, आप ये देख सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह की स्थिति है। ऐसे लोगों से हमको तो लगता है कि लोगों को भी बचना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हमसे नहीं मुलाकात किया है, लेकिन जो उसकी हकीकत है ना, वो दिखाने के लिए मैं आज मजबूर हूं। किसी के खिलाफ मैंने कभी ऐसा नहीं बोला है, लेकिन उस व्यक्ति के खिलाफ मैं ऐसी बात बोल रहा हूं, ये क्योंकि मुझे बहुत दर्द हुआ है। और तमाम लोग जो उसका इंटरव्यू लेने के चक्कर में है ना, सोशल मीडिया के भाई हाथ जोड़ रहे हैं, आपके यूट्यूबर साथी जो हमारे हैं, मैं कह रहा हूं ना कि ऐसे लोगों का ये हाल है, जान लीजिएगा। अगर वो व्यक्ति आपको समय दे दे तो थोड़ा सा सावधान होकर आइए। मैं नहीं कह रहा हूं कि मत आइएगा, सावधान होकर आइएगा, ये जान लीजिएगा कि आपसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसको सुपरस्टार बनाने आइएगा तो इससे पहले ही सोच के आइएगा कि कहीं आपको यहाँ ही बैनर न बना दे, समझ लीजिए। तो ये स्थिति है। बस मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। साथियों, रामगढ़ में था, बिहार में था, और बिहार की जो धरती है, बिहार ने बहुत कुछ इस देश को दिया है, और देश को बहुत कुछ देने वाला बिहार में भी कुछ ऐसे लोग हैं कि आज हमको निराश होकर यहाँ से जाना पड़ रहा है। यहाँ से हमको जाते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है, जान लीजिएगा, क्योंकि हमारी बड़ी इच्छा थी कि हम जो है दिखाएं। चूंकि अश्लील खिलाफ कभी हमने कोई खबर नहीं दिखाई है, क्योंकि मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग हैं उस मुहिम में जुड़े हुए हैं। मैं भी कहता हूँ कि अश्लीलता खत्म होनी चाहिए, लेकिन अश्लीलता खत्म कहाँ हो रही है, कहाँ अश्लीलता खत्म हो रही है, बल्कि वही गा करके लोग वायरल पर वायरल हो रहे हैं। एक व्यक्ति और वायरल हुआ था, उसके चरित्र को बताना हमारा मेन मकसद था। उसका चरित्र हमने बता दिया कि चरित्र इस प्रकार का है। आइएगा तो एक बार सोच लीजिएगा, एक बार सोच लीजिएगा कि कैसा व्यक्ति है। वो आपको धोखा देगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो जान रहा है कि हमारा जो है वो है कि हम आएंगे उनके यहाँ दौड़ करके, हमारा काम है। अरे हम लोगों ने तो एक एक ऐसी प्रतिभा को उत्तर प्रदेश से आता हूं, एक एक प्रतिभा को दिखाने का हम लोग काम करते हैं, हम सारे लोग काम करते हैं। अभी हम गए थे, सोनाली और सृष्टि, छोटी छोटी बच्चियां हैं, जान लीजिएगा, छोटी छोटी बच्चियां नशा पर गीत गा करके वायरल, सुंदर गीत गा करके, नशा पर, दहेज पर, सामाजिकता पर, भ्रूण हत्या पर गीत गा करके छोटी छोटी बच्चियां, 12 साल और 10 साल की बच्चियां वायरल हुई हैं। उनको मैं जब दिखाने गया था ना, आश्चर्य हो गया देख करके, कसम खा कह रहा हूं कि उसको देख करके मैं आश्चर्य हो गया। उसके घर जब मैं पहुंचा ना, वो बच्चियां स्कूल नहीं जा रही हैं, इसलिए कि वो वायरल हुई हैं। सोच रही हैं कि एक हफ्ता स्कूल नहीं जाएंगे। दूर दूर से लोग हमको कवर करने के लिए आ रहे हैं, मीडिया के लोग कवर करने के लिए आ रहे हैं, तो हम उनको समय देंगे। हमने पूछा स्कूल काहे नहीं जा रही हैं आप, तो उन लोगों ने कहा कि मीडिया के लोग दूर दूर से आ रहे हैं तो उनको समय देना जरूरी है। ऐसे लोग इज्जत करते हैं और ऐसे लोग सुपरस्टार बनेंगे, ऐसे लोग सुपरस्टार बनेंगे। ऐसे लोगों को सुपरस्टार बनाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। ये जो कन्हैया राज है, इससे सावधान रहिएगा। इसको सुपरस्टार बनाने से पहले जो दर्शक देख रहा है, जो पत्रकार देख रहा है, सारे लोग से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अगर समय में दे देना ये, तो एक बार सोच लीजिएगा कि आपसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जान लीजिएगा। बस बहुत कुछ नहीं कहूँगा, इस वीडियो में इतना ही। बहुत भारी मन है, बहुत भारी मन से बोल रहा हूं, इसलिए नहीं बोल रहा हूं। मत सोच लीजिएगा कि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि नहीं वो हमको नहीं मिला और हमको इंटरव्यू नहीं दिया तो हम जो है आहत हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप भी आइएगा, उससे समय लेकर के आइएगा, तो एक बार सोच लीजिएगा कि पता नहीं वो आपको समय देगा कि नहीं देगा। आने से पहले ही सोच लीजिएगा। और तमाम दर्शक है ना, उसको क्रांतिकारी मत बनाइएगा, समझ रहा है ना। क्रांतिकारियों की कहानी बताई हमने ना, क्रांतिकारी मत समझ लीजिएगा। वो व्यक्ति भी उसी तरह का है, वो भी वही गीत गा करके वायरल होना चाहता था, अश्लील और फुहड़ गीत गा करके वायरल होना चाहता था। और आने वाले समय में आज अगर उसको स्टार भी बना देंगे ना, तो वो केवल समाज में अश्लीलता फैलाएगा, गंदगी फैलाएगा और कुछ करे ओरेगा नहीं।
बस इस वीडियो में इतना ही, तमाम और वीडियो लेकर के आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।